नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं एनसीएल भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन के बारे में। अप्रेंटिसशिप और रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है 2026 का, वो 1607 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन एनसीएल का जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको एनसीएल भर्ती से संबंधित जो जानकारी वो आपको देने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ये एनसीएल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, कोल इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी है उसका ये नोटिफिकेशन है, जो कि 25/5 को जारी हुआ था। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिसशिप पैरामेडिकल ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ द 1 year एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 का ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हो चुका है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं इसके ट्रेड से संबंधित। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इसमें टोटल 45 पद है। मंथली जो सैलरी है वो 12,300। बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 43 पद है, 12,300 रुपये इसमें मासिक जो मानदेय है वो है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के टोटल 13 पद हैं, 12,300 रुपये इसमें मंथली सैलरी है। बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग का 17 पद है। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 8 पद है। बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का 16 पद है। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का 7 पद है। बैचलर ऑफ कॉमर्स का 58 पद है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए का 7 पद है। बैचलर ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी का 12 पद है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का 15 पद है। और आगे बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस का, जो इसमें डिप्लोमा इन बैक ऑफिस मैनेजमेंट का 13 पद है। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग का 29 पद है। और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसमें 67 पद है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 12 पद है, इसकी जो सैलरी है वो 10,900 रुपये। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 12 पद है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 56 पद है। डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस का 16 पद है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर आईटी का 14 पद है। डिप्लोमा इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का 5 पद है। डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग का 21 पद है। बाकी अपन बात करते हैं सी ट्रेड अप्रेंटिस का। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का 244, आईटीआई फिटर 349, आईटीआई वेल्डर 110, आईटीआई टर्नर 44, आईटीआई मैकेनिस्ट 45, आईटीआई ऑटो इलेक्ट्रिशियन 63, आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 32, आईटीआई डीजल मैकेनिक 11 पद, आईटीआई मोटर मैकेनिक व्हीकल 10 पद है। डी में है पैरामेडिकल। तो बात करते हैं अपन पैरामेडिकल की, तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का 6 पद है। बैचलर ऑफ नर्सिंग का इसमें 30 पद है, 13,700 रुपये इसमें जो मासिक मानदेय है वो है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदा का 3 पद है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का 3 पद है। बैचलर ऑफ योगा का 3 पद है। बैचलर ऑफ डिटेक्टिक्स का 3 पद है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का 10 पद है। डिप्लोमा इन फार्मेसी का 15 है। डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी का 10 पद है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का 60 पद है। और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी का 10 पद है। और डिप्लोमा इन अकेडमिक टेक्नोलॉजी का 2 पद है। इस प्रकार से ये जो पदों का जो वर्गीकरण है ये इसमें किया गया है। अब आगे इसमें जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी दे रखी है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसा कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टोटल 45 पद, एससी का 8, एसटी 5, ओबीसी 9, ईडब्ल्यूएस 5, जनरल 18 पद है। इस प्रकार से टोटल 45 पद है। तो ये आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने अपनी स्क्रीन से। आगे जो बात करते हैं ये डिप्लोमा अप्रेंटिस का है। ये कैटेगरी वाइज जो नोटिफिकेशन है, ये कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। आगे अपन बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस का। ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, डीजल मैकेनिक, ये सारे जो पद है ये कैटेगरी वाइज हैं। आगे इसमें पैरामेडिकल डिसिप्लिन का जो कैटेगरी वाइज जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, आयुर्वेदा, ऑप्टोमेट्री, योगा, डिटेटिक्स और मेडिकल लेबोरेटरी, फार्मेसी, ईसीजी, जनरल नर्सिंग, एक्सरे टेक्नोलॉजी, थर्मल टेक्नोलॉजी का ये टोटल जो 1607 पदों पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात आगे करते हैं इसमें नोटिफिकेशन में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो अपना आपकी जो ट्रेड है, जो पोस्ट है, तो पोस्ट के आगे इसका जो जो योग्यता है वो योग्यता इसमें लिखी गई है। जैसे कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए होती है, डिग्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस प्रकार से अलग अलग जो कैटेगरी जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग इसमें जो योग्यता निर्धारित की गई है।
आप अपना जो फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें दोस्तों। बगैर नोटिफिकेशन का अध्ययन किए आप आवेदन ना करें। हमारी सलाह ये है 18 से 26 वर्ष तक का जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकता है। 1/6/2026 तक के लिए आवेदन का जो काउंटेबल है वो किया गया है। इसमें कंसेशन एंड रिलैक्सेशन जो अपर एज रिलेटेड जो 5 ईयर SC/ST के लिए, 3 ईयर OBC नॉन क्रीमी के लिए। आगे इसमें बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पासिंग परसेंटेज। इसमें 10th स्टैंडर्ड और आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसके प्रतिशत बेस पे रहेगा। 1 ईयर का ये कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। प्रैक्टिकल डेट जो क्रिटिकल क्रिटिकल जो डेट्स है वो इस प्रकार से, जैसे कट ऑफ है 1/6 को आएगी, सो स्टार्ट डेट अप्लाई थ्रू NAPS का जो है वो 1/6 से होगा। इस प्रकार से सारी जो डेट्स हैं वो आपके सामने हैं। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है दोस्तों। अगर आप नोटिफिकेशन का अध्ययन कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद ही आप अपना आवेदन सुनिश्चित करें। आवेदन करने के लिए आपको www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाना होगा, जहाँ से आप नेट से या NAPS के पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट जो नंबर जनरेट हुआ है उसके द्वारा आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। ये इसमें नीचे जो छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं इनको आप ध्यान में रखकर पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित करें। समय सीमा के भीतर आप अपना जो आवेदन है वो समय सीमा के भीतर करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।